नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सारे। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 के एग्ज़ाम के लिए। जो भी आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं उस एग्ज़ाम के लिए मैं 25 आपको पीवाईक्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके जीके के रहेंगे। और ये जो 25 क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम को में आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो काफ़ी दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है और आपको कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसकी वीडियो में मैं आपको ये सभी क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से जरूर देखना और एक एक करके दोस्तों सभी क्वेश्चन को आंसर आप जरूर देना। आपके कितने क्वेश्चन इनमें से सही होते हैं वो आप ज़रूर बताना। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आपका टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पर है, जहाँ पे आप देख सकते हो, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि बाबर का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। बाबर का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, जल्दी से इसका आंसर आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान में नहीं हुआ था, ना ही किर्गिस्तान और भारत में हुआ था। उज्बेकिस्तान में आपका है बाबर का जन्म हुआ था। और आगे बात करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला अलवर्दी खान का क्या था। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान का क्या था, तो वो पोता था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और दोस्तों, ये 25 क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये तो चैनल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैनल है। सीजीएल को लेकर सीपीओ, एमटीएस, इन सभी के लिए आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती है। जैसे आपके लिए कोई वीडियो आती है, आपको चैनल पर सबसे पहले जानकारी मिल जाती है। कल ही मैंने एसएससी सीजीएल के लिए एक सेफ स्कोर के मैंने वीडियो डाला था, इसमें आपको मैंने बताया था कि जिसका एग्ज़ाम हो चुका है उसको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वो जाकर आप जरूर देख सकते हो, उसमें मैंने आपको एक्सपीरियंस कट ऑफ बताई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाकर जरूर चेकआउट करना। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है। तो दोस्तों, जाकर वीडियो एक बार जरूर चेक करना। अब आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों, ये क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर ही मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक एक करके आपको क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से पढ़ना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। और जिसमें आपका तीसरा क्वेश्चन कहा गया कि रकक ए आलमगीरी के लेखक कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ये ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं दोस्तों, लेखक के नाम काफ़ी पूछते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जिसमें आपसे ये पूछा गया कि रकक ए आलमगीरी के लेखक कौन है, तो ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। और दोस्तों, अभी आगे आपका क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपका है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय संधि का जनक किसने कहा था। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय संधि का जनक किसने कहा था, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, वेलेंटाइन चिरोल ने कहा था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। भारत की वजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो यहाँ पे होगा हो जाएगा बी, JB कृपलानी। ठीक है, JB कृपलानी यहाँ पे का ऑप्शन आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, और आगे बात करते हैं, असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको भी बताया कि महात्मा गांधी से लेकर जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये दोस्तों आंदोलन वगैरह से भी एक दो क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिलते हैं जीके वाली पोर्शन में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए, जिसमें आपको कहा गया है कि असहयोग आंदोलन को आपको वापस लिया गया था 12 फरवरी 1922 को। ठीक है, 12 फरवरी 1922 को वापस लिया गया था असहयोग आंदोलन को। आगे बात करते हैं कि दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा सभा में बम गिराने के लिए भगत सिंह किसके साथ गए थे। दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम गिराने के लिए भगत सिंह किसके साथ गए थे, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका आ जाएगा सी। ठीक है, बी दंता के साथ गए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपसे पूछा गया कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, ये ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा आपका। और जिसमें 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के आरंभ में समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड इरविन। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, एनी बेसेंट हो जाएगा, और एनी बेसेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, तो जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर देख सकते हो। और दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, पंच महल का। ठीक है, और आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, तो जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया गया कि भगत सिंह मेरठ षड्यंत्र केस से थे, या राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी षड्यंत्र केस से थे,
और इसमें आपका सी है चंद्रशेखर आज़ाद नई दिल्ली पांडुचेरी से षडयंत्र से थे। और सूर्य सेन से चटगांव आरमरेड से थे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद है और नई दिल्ली षडयंत्र से थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। ठीक है, और जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर आपका 13 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए दिया गया है कि बटलर कमीशन 1927 में आया था। नेहरू की रिपोर्ट है वो 1930 में आई थी। और यहाँ पे जिन्ना के 40 अंक है वो 1929 में है। और गांधी का इरविन संधि वो 1931 में था। ठीक है, तो यहाँ ये आपके 4 ऑप्शन है। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, वो है जो मेल नहीं खाता है। ठीक है, इसमें कौन सा गलत है, इसमें आपको ये बताना है। यहाँ भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? नेहरू की रिपोर्ट 1930 में, ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और जो नेहरू की रिपोर्ट थी वो 1900 कितने में आई थी, ये आप अपना कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दोगे। ठीक है, और अभी आपको ऑप्शन आपका 4 दिया गया है। सॉरी 14 क्वेश्चन नंबर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा स्थल है वो राजस्थान के गंगानगर जिले से घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। जो कालीबंगा स्थल है राजस्थान के गंगानगर जिले से घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। और आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी ये इसी ऑप्शन में दिया गया है कि इसकी खुदाई बीबी लाल व बी के थापर द्वारा कराई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही से नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन केवल आपका ए है, केवल आपका 2 है, केवल 1 और 2 है, दोनों है। तो न तो 1 और नहीं 2। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हो वापस आप। कालीबंगा स्थल राजस्थान के गंगानगर जिले जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। और इसकी खुदाई है वो बीबी लाल बी के थापर द्वारा कराई गई। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ना तो 1 है और ना ही 2, या दोनों क्वेश्चन ही, दोनों ऑप्शन ही गलत है। और यहाँ पे आपका 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केनोपनिषद में ब्रह्मा की महिमा की व्याख्या कीजिए। ठीक है, व्याख्या है और कथानोपनिषद में यमराज और नचिकेता के मध्य संवाद है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, या 1 या दोनों। और यहाँ पे आपका ऑप्शन न तो 1 न ही 2। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन आपका क्या है? सही है। यानी कनिपनिषद में ब्रह्मा की महिमा की व्याख्या है और कथा, दोनों आपका ऑप्शन सही है। कथानोपनिषद में यमराज और नचिकेता के मध्य संवाद है। उपयुक्त में दोनों में से सही आपका ये, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और हर्षवर्धन। और ऑप्शन आपका डी है, चंद्रगुप्त द्वितीय के मध्य में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के मध्य में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मध्य के काल में वो प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 17 में आपको पूछा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। कौशल महाजनपद की राजधानी है वो श्रावस्ती थी। तो कुरु महाजनपद की राजधानी है कौसंबी थी। और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन ए दे रखा है, केवल 1 और केवल आपका 1 और 2, केवल 1 और 3, और केवल 1 और 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तीनों क्वेश्चन ही सही है, यानी तीनों ऑप्शन क्या है आपकी राइट है। ठीक है, यहाँ पे तीनों जो कथन दिए गए हैं वो तीनों कथन ही सही है। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, कौशल महाजनपद की राजधानी सरस्वती थी, और कुरु महाजनपद की राजधानी वो कौसंबी थी। ठीक है, कौसंबी थी। यहाँ पे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा था? डी हो जाएगा। ठीक है, तीनों ऑप्शन आपके सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंबोज महाजनपद की राजधानी राजपुर थी। और मल्ल महाजनपद की राजधानी वो कौसावती व कुशीनगर थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। यहाँ पे केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 दोनों है, और न तो 1 न ही 2। तो यहाँ भी आपका दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, कंबोज महाजनपद की राजधानी राजपुर थी। और जो मल्ल महाजनपद की राजधानी है वो कौसावती कुशीनगर थी। ये आपके दोनों ऑप्शन दोनों ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। और ये आपकी स्क्रीन पर है। डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। और जलियांवाला बाग जो डायर था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। ऑप्शन आपका जो सेकंड है,
जलियांवाला बाग नरसंहार, जिसमें अमृतसर में नरसंहार था भी कहा जाता है, और 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका इन्हें आपके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है, एक और दो दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जनरल डायर ये भी था, जलियांवाला बाग हत्या करने के लिए जिम्मेदार था, जिसने आदेश दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका एक भी सही है और यहाँ पे ये भी सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और 13 अप्रैल 1919 को था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। और जिसमें आपका आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजसीय विष वृक्ष का लेखन बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था, और शरत चंद्र ने श्रीकांत देवदास उपन्यास की रचना की। और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, यहाँ पे दो, यहाँ पे ठीक है, दो यहाँ पे है। ये आपका दूसरा ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया है अभी, ये आपका दूसरा ऑप्शन है और ये आपका पहला ऑप्शन है, जिसमें आपको बताना राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोनों ऑप्शन आपको जो दिए गए हैं वो सही है, मतलब दोनों ऑप्शन आपकी सही है, एक और दोनों सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दोस्तों दोनों हो जाएगा, दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी और लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गयासुद्दीन तुगलक ने शेख निजामुद्दीन औलिया के साथ तनावपूर्ण संबंध रहे। तुगलक वंश का संस्थापक मोहम्मद बिन तुगलक था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? केवल दो हो जाएगा, ठीक है, सॉरी दो नहीं, केवल एक हो जाएगा, यानी कि सॉरी केवल दो हो जाएगा, यानी आपका जो आंसर होगा क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल दो हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये ऑप्शन आपका है कि तुगलक वंश का संस्थापक मोहम्मद बिन तुगलक था, और यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। यानी गयासुद्दीन तुगलक ने शेख निजामुद्दीन औलिया के साथ है वो तनावपूर्ण संबंध रहे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, केवल दो। और क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त साम्राज्य सी 2010 और 305 से सी के बीच उत्तरी मध्य और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में फैला था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन दिया गया है कि गुप्त काल को भारत के इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका दो हो जाएगा, केवल दूसरा आंसर आपका सही है। गुप्त काल को भारत के इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। और चॉइस में पूछा गया कि कनिष्क ने कश्मीर के चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं अश्वघोष द्वारा की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो मतों में विभाजित हो गए, हनयान और महायान। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका एक हो जाएगा, यानी कनिष्क ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था और जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष द्वारा की गई थी। अब आपका लास्ट क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन, महेंद्र वर्मन फर्स्ट के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध पांडव रथ मंदिर का निर्माण किया गया था, जो रोक कट मंदिर एवं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। 640 ईस्वी में चीनी यात्री हवेन तसांग के नर सिंह वर्मन के फर्स्ट के शासनकाल में कांचीपुरम का दौरा किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, खाली केवल दूसरा ही सही है, बाकी पहला वाला ऑप्शन गलत है। तो दोस्तों ये थे आपके 25 क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको कराए हैं। और दोस्तों मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके जीके के होंगे, और भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट है आपको जीके के क्वेश्चन के लिए और जीके के पोर्शन के लिए। और दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आने वाले थे वही क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। अगर दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई हो, अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगी हो और आपके कितने क्वेश्चन इनमें से सही हुए तो आप जरूर बताना। तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी आपकी इंपॉर्टेंट जानकारी और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो क्लासेस आपको चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई क्वेश्चन के साथ, एक अच्छे क्वेश्चन के साथ जो आप एग्जाम में पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।